नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। आज हमारे बीच मौजूद हैं वीरपाल सिंह यादव दादी, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी। राजनीतिक चाणक्य भी माने जाते हैं। जिस तरह रणनीति बनाते हैं, चुनाव में जीत भी दर्ज कराते हैं। कई चुनाव उन्होंने देखे और करवाए और प्रत्याशी जीते भी हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह सरगर्मी तेज हो चुकी है, प्रत्याशी मैदान के लिए प्रत्याशी दावेदार है, कर चुके हैं। परसीमन अभी नहीं आया है, आरक्षण नहीं आया है, तारीख नहीं आई, लेकिन जो दावेदार हैं वो क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हमेशा दावेदार मात खा जाते हैं, किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो तभी मात खा जाती है, क्योंकि रणनीतियां रहती हैं, कारगर साबित नहीं हो पाती है। तो अब हम बात राजनीति कर रहे हैं तो विशेषज्ञों को लेना जरूरी रहता है। आज कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, नए युवा नहीं है, कई बातें बताएंगे। और जो युवा जो उतर रहे हैं चुनाव के लिए, उनके लिए क्या राय देते हैं और किस तरह पर जीत दर्ज करें। और साथ में किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह किसान आंदोलन को एक खालिस्तानी बताया गया है, खुलकर चैनल वालों ने भी, बड़े चैनलों ने इसको भी विरोध किया है, खालिस्तानी बता दिया है। लेकिन किसान अपनी आवाज के लिए लड़ रहा है, उसके लिए क्या कहते हैं। तो नेताजी, पहले तो हमारे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। जिस तरह देखा जाए पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मी तेज बढ़ गई है, इसके लिए आपका क्या मानना है कि युवा जो उतर कर आ रहे हैं, युवाओं को पंचायत चुनाव में कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए। पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत लोकतंत्र की सबसे प्राथमिक इकाई है और हमारा मानना है कि इस चुनाव में जो प्राथमिक इकाई है लोकतंत्र की, यहाँ से ऐसी शुरुआत हो जिससे लोकतंत्र का जो स्वरूप बिगड़ा हुआ है उसमें सुधार आए। आज राजनीतिक लोगों को लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, अधिकांश लोगों के बारे में जनता की जो धारणा है वो ये हो गई है कि ये लोग बनके बेईमानी करते हैं। हमारा मानना ये है कि ये राजनीति की प्रथम सीढ़ी है ग्राम पंचायत के चुनाव, उसके बाद क्षेत्र पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव। इन चुनाव में ऐसे लोग आए जिससे लोकतंत्र का स्वरूप बदले और राजनीतिक लोगों के बारे में जो समाज की धारणा है वो बदले। इसलिए हमारा मानना है कि साफ सुथरे चरित्र के लोग, जिनके अंदर सेवा भाव है, लोगों की मदद करने का भाव है, समाज की तरक्की का भाव है, देश की तरक्की का भाव है, ऐसे लोग उभर के आए तो बेहतर होगा। आम धारणा लोगों की ये बन गई है कि लोग चाहे क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हों, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे एमएलए हों, चाहे एमपी हों, चाहे एमएलसी हों, अपने परिवार के लोगों को परोक्ष रूप से ठेकेदार बना देते हैं और धन संग्रह उनका मूल उद्देश्य होता जा रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि जो देश में राजनीतिक तंत्र में विकृतियां आ रही हैं उनमें बदलाव के लिए साफ सुथरे चरित्र के लोग, साहसी लोग, जिनमें अच्छा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है और समाज के प्रति सेवा भाव है, ऐसे लोग इस चुनाव में आए। और हमारी जनता से अपील है कि ऐसे ही चरित्रवान, स्वच्छ, ईमानदार, काम करने वाले और समाज को आगे ले जाने वाले लोगों को चुनकर भेजें। इस तरह पंचायत चुनाव में देखा जाए, प्रधानी के चुनाव होता है, बहुत छोटा चुनाव होता है, उसमें एक बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। विधायक नहीं कर पाता, अपने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब 2-3 वर्ष बीतते हैं, 5 वर्ष का एक कार्यकाल होता है, आरोप लगने लगते भ्रष्टाचारी के प्रधान पर। इसमें क्या प्रमुख कारण माना जाता है कि प्रधान भ्रष्टाचारी इतना कैसे हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक अपवाद को छोड़ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहती है तब ग्रामीण अंचल के विकास के लिए बजट में भारी धनराशि का प्रावधान किया जाता है, और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार चली जाती है, दूसरे दलों की सरकार आ जाती है, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया उनकी प्राथमिकता में नहीं होता है। उनकी आवश्यकताओं के सापेक्ष कम धनराशि आवंटित की जाती है। इसलिए ग्राम प्रधान, चूंकि उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उनके जो वादे हैं, गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए उनके पास बजट नहीं होता, संसाधन नहीं होता है। इसलिए जो वादे करते हैं उन वादों पे खरा नहीं उतर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिन प्रतिनिधियों की नीयत अच्छी होती है, अच्छा काम करने की जिनके अंदर भावना होती है, अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती है और आगे भी वो
सफलता प्राप्त करते जाते हैं। उसको राजनीतिक और न ले जाते हुए आप साधारण से पूछेंगे, अगर कोई भी प्रत्याशी निर्दलीय हो या पार्टी से उतरता है, उसकी जीत के लिए क्या करना चाहिए कि उसकी जीत दर्ज हो जाए? प्रत्याशी बहुत उतरते हैं लेकिन कुछ वोटों से हार जाते हैं, ऐसे कहाँ गलती कर जाते हैं? इसके लिए तो सबसे पहले प्रत्याशी का व्यवहार ऐसा हो कि आम सुलभ हो, लोगों के लिए दुख दर्द में भागीदार हो, लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता हो। अगर इस तरह के गुण किसी में हैं तो वो सफलता निश्चित रूप से आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ विकृतियां भी आ गई हैं। एक बहुत सुनियोजित रणनीति के तहत जो पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने अनैतिक तरीके से अकूत संपत्तियां अर्जित की हैं, वो जब चुनाव में धन बल का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारी जो सरकारी एजेंसी है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जिले का प्रशासन हो, लोग धन, पैसा, प्रलोभन, शराब बांट करके वोटों को लुभा करके जीत हासिल कर लेते हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभी हमारे सिस्टम में ऐसा कोई मजबूत प्रबंधन नहीं है कि चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है, पैसा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है, इस पर रोक लग सके। अगर इस पर रोक लग जाएगी और ऐसे लोगों को अगर हमारा सिस्टम चुनाव कराने की जिनकी जिम्मेदारी है जेल भेजने का काम करेगा, कार्रवाई करेगा, तो निश्चित रूप से चुनाव साफ सुथरे हो जाएंगे और साफ सुथरे लोग चुन के आ जाएंगे जो ग्राम से लेके जिले तक की तरक्की के लिए काम करेंगे। समय देख रहे युवा सोशल मीडिया की तरफ बड़ा एक्टिवेट है या आकर्षित हो रहा है। सोशल मीडिया चुनाव कितना संभव है और सोशल मीडिया वाला जो नेता है विकास क्या जमीनी स्तर पर कर पाएगा? सोशल मीडिया की भी अपनी जगह प्रासंगिकता है और ग्रास रूट पे जमीनी स्तर पे काम करने वालों का भी अपना महत्व है। जो लोग जमीनी स्तर पे भी काम करते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, सभी जगह कोई भी उम्मीदवार हर जगह आम आदमी के पास तक नहीं पहुंच पाता है। कुछ जगह पहुंच पाता है, कुछ जगह नहीं पहुंच पाता है। और उसका अगर वर्किंग अच्छी है तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी बात जनता तक पहुंचती है, उसके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को पता चलता है और उसको उसका लाभ भी मिलता है। इसलिए सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर काम करना दोनों एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति के लिए, राजनीति करने वाले लोगों को लिए, समाज सेवा करने वाले लोगों के लिए ये जरूरी है। भारत का किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो खालिस्तानी कैसे हो सकता है? आरोप लग गए हैं इसे। ये दुर्भाग्य की बात है। एक कहावत है कि कोई चरित्रहीन स्त्री व्यभिचार करते पकड़े जाने पर देख लेने वाले व्यक्ति पर ही आरोप लगाने लगती है। ठीक इसी तरह का चरित्र आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो गया है। ऐसा कानून बना दिया है जिससे किसान देश का पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सारी जमीनें कारपोरेट घरानों के हाथ में चली जाएगी, सारा मार्केट कारपोरेट घरानों के हाथ में चला जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, हाहाकार मचेगा। क्योंकि चुनाव में भारी चंदा इन कारपोरेट घरानों से भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इसलिए उनके उस एहसान कर्ज को चुकाने के लिए किसानों के ऊपर ये काला कानून लाद दिया गया है। और जब किसान लाखों की तादाद में पूरे देश भर में सड़कों पर है, विरोध कर रहा है, तो उससे कुंठित होकर सरकार उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह के घिनौने आरोप लगा रही है। मैं ऐसे किसी भी षड्यंत्र की घोर शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। जैसे देखा जा रहा है मोदी जी जब संसद में रोते थे, योगी जी रोते थे, आज एक किसान रो रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जब ये कानून जो लाए उसको वापस करने के लिए एक भी कह रहे हैं कि किसान अड़े हुए हैं, सरकार भी अगर देखा जाए अड़ी हुई है। हम लोग अर्थशास्त्र के स्टूडेंट रहे हैं। हाई स्कूल में ही हमने पढ़ा था कि भारतीय किसान कर्ज में जन्मता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही मर जाता है। इसलिए किसान की जो दुर्दशा देश के अंदर है, इनके पहले की भी जो सरकारें रही हैं देश में, उनकी भी नीयत बहुत अच्छी नहीं रही है। इसलिए हमारा ये मानना है कि जो देश का किसान है इसको बहुत मदद की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी ये निरंकुश सरकार, पूंजीवादी सरकार, फांसीवादी सरकार, जो मूलभूत समस्याएं हैं, आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी
भूखमरी की समस्या से ग्रस्त हैं, बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हैं, नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त हैं, सूखे की समस्या से ग्रस्त हैं, कहीं बाढ़ की तबाही से पीड़ित हैं। इन समस्याओं का समाधान हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। ये सरकारी तंत्र की विफलता है और हमारी सरकार से मांग है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए जनता की आवाज़ सुने। ये केवल किसानों का आंदोलन ही नहीं है, इस आंदोलन के पीछे देश के सारे राजनीतिक दलों का समर्थन है, आम जनता का समर्थन है। इसलिए हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जनभावना का सम्मान करते हुए तत्काल सभी कृषि कानूनों को रद्द करें और देश के कृषि वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, विपक्षी दल के नेताओं से रायशुमारी करके कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे देश में जो तनाव का वातावरण है वो समाप्त हो सके। आज हमारे बीच मौजूद थे वीरपाल सिंह यादव दादी, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। चाणक्य माने जाते हैं राजनीति में, अगर उन्होंने रणनीति बना दी तो विफल कैसे भी नहीं हो सकते। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे नए शो के लिए और कई बड़े शो के लिए, कई बड़ी खबरों के लिए।